ये लोग तैयारी नहीं करेंगे, ये लोग खाली सुनी नो बस दौड़ लेहिन। राम जी ने क्या किया, उठ करके पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, पहले गुरु जी को प्रणाम किया। धनुष के पास में धीरे धीरे गए तो धनुष के सामने खड़े होकर के जनक जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जनक जी पिता के समान है, सीता जी के पिता हैं तो पिता नहीं है। धनुष के पास में जब पहुंचे तो अयोध्या में बैठे अपने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। धनुष को देखा तो धनुष को प्रणाम किया। धनुष के मालिक हैं भगवान शिव और भगवान शिव को प्रणाम किया। इतने जनन का बताओ आशीर्वाद, इतने जनन जोर लगी, धनुष टूटी कि न टूटी। 4 जनन के पांव छुई लो खाली। आशीर्वाद में बड़ा प्रभाव होता है। आशीर्वाद जब संसार की भैया सारी संपत्ति हमारा साथ छोड़ देती ना, जब संसार की सारी धन दौलत, सारे रिश्ते नाते, सारी संपत्ति जब हमारा साथ छोड़ देती है विपत्ति में, तब उस विपत्ति में हमारा काम क्या करता है? हमारी मदद हमारी सहायता कौन करता है? आशीर्वाद। जब संपत्ति साथ छोड़ दे विपत्ति में, तब आशीर्वाद काम करता है। धनुष को भगवान ने यूं उठाया, गोस्वामी जी कहते हैं जितनी देर आंखों की पलकों को झपक करके खुलने में लगता है, आंखें बंद भयो खुली, उतनी देर में मात्र भगवान ने धनुष को उठाया, चाप चढ़ाया और 2 खंड में तोड़ दिया। इतनी देर में भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। देवताओं ने राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर दी। पूरा समाज बोल पड़ा। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। महाराज जनक सुनैना मैया की आंखों में आंसू आ गए। हमारा संकल्प आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, हमारा संकल्प पूरा हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भैया महाराज जनक के दरबार में 10,000 राजा सब खड़े हो गए। कहीं धनुष तोड़ने से विवाह होता है? देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, भगवान ने धनुष को तोड़ा, मैया के साथ में भगवान का संबंध जुड़ा तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। लेकिन राक्षस जो खड़े रहे, समाज में बैठे रहे ना राजा, वही खड़े हो गए। प्रसंग कहता है यदि सामने वाले के उत्थान को देख करके आपके मन में मुस्कान है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपकी आत्मा में प्रसन्नता है, तो इसको आप सहज व्यवहार मत समझिएगा। यदि सामने वाले पड़ोसी की प्रगति पर, पड़ोसी के उत्थान पर आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपके अंदर खुशी है कि भले फलाने का 2 मंजिल घर बन गया, वाह बहुत अच्छी बात है। खुद मड़ैया में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि पड़ोसी के उत्थान पर, पड़ोसी की प्रगति पर आपके चेहरे पर मुस्कान है, तो ये सहज व्यवहार मत समझिएगा। आप देवता के समान हैं, आप देव तुल्य हैं, है नहीं दादा? लोगन के ईर्षा हो जाते हैं, लोगन की जलन हो जाती, ईर्षा हो जाते। अरे पंडित जी की कथा सुनबे करे हुई हो, पंडित जी बेचारे भूखन मरत रहे, मड़ैया में रहत रहे, भगवान सोचन के लाया घंटी दे दी, तो घंटी अपन बजई है तो पंडित जी अपन नमक रोटी चलाई है ना। लेकिन पंडित जी नमक रोटी नहीं चले, भूखन मरे लाग, लेकिन कहीं घंटी न बजे, क्योंकि शर्त यार है कि अगर घंटी बजा दे, अब 10 रुपया मिली है हमका और 20 मिली है इनका। तो पंडित जी सोचे हम भूखन मरी तो मरी है, 10 हमका मिले भले ना, लेकिन भाई 20 इनका ना मिले। पंडित जी चले गए मेहनत मजूरी करे कि घंटी रख दिन घर में। पंडित जी चले गए मेहनत मजूरी करे, पंडित नहीं हमारी मार कल्लानी जाए, सूख एक सब हाथी हो गई, मतलब लकड़ी हो गई, सुखाए गई। महाराज जी ने घंटी देखी एक दिन डहरी पर रखी रहा, तो जब घंटी देखी न, कोई लड़का उनका 10-5 रुपया मांगा, पट्टी वाला गुब्बारा वाला आवा हुई, तो ये सब इधर उधर हॉलर ढूंढती हुई है, कहूँ कि ला 2-4 रुपये पाए जे, तो लड़का दे दी, छुपाए रहे। मनमा उनके भाव बना कि 2-4-5 रुपया मिल जाए, तो घंटी वा रखी रहे दाहरी पर, तो घंटी वा गई हाली, टन से हाली, तो 5 रुपया मिल गई। लड़का शांत होगा। महाराज जी सोचिन वाह घंटी तो बड़ी शुभ है, घंटी के खाली बाजे से नहीं हाले से नहीं 5 रुपया मिल गए। तो महाराज जी चौका लगाए डायरी ने, कहीं घंटी महारानी हमका लगा तुम्हारे अंदर सत्य है, ऐसा करो हमका 1 बोरिया गेहूँ मिल जाए। तो 1 बोरिया उनका गेहूँ मिल गए, लेकिन पड़ोसी घर में 2 बोरिया पड़े।
अच्छा पड़ोसी बड़े खुश की भैया 2 बोरिया गेहूं छत पर को डारेगा हमारी दादा। पंडित जी पंडिताइन सोचन या क बोरिया गेहूं घंटी बजा से मिलेगी हमारे 1 मंजिल घर बन जाए। तो पंडिताइन के 1 मंजिल घर बनेगा हुआ पड़ोसी क्या 2 तैयार होगा। पंडिताइन कहा लगे भाई देखो अब हमारे 2-4 मंजिल बन जाए तो यहाँ पंडिताइन 2-4 मंजिल घर बनेगा तो हम 20 मंजिल बनेगा। पड़ोसी ने कहा लगे हमारे द्वारा 10 भैंसी हो जाए तो पड़ोसी के द्वारा 20 बांधी। बढ़िया जैले महाराज जी वहाँ कमाए कहाँ तेरे सारा नजारा बदल गया। यहाँ झोपड़ी से पानी भद 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 गिरत रहा भीतरे बाहर नहीं जाते रहे कबून। महाराज जी आए तो महाराज अपन घर बिचरो नहीं ढूंढे पावे जान गए हमका लागत पंडितनिया या पाए गए घंटी। गुस्सा आए बेचारे कमाए काए रहे गुस्सा आए कि बताओ बजाए दे घंटी हम वहाँ मेहनत मजूरी करे मंडी कमाए गए बताओ बाहर गए और तुम घंटी बजाए दे जो नहीं चाहिए रहा वह तुम कर डरे हो। पंडित जी पहुंचे चौका लगाए फटाक से बैठ गए घंटी महारानी तुम्हारे अगर अंदर सत्य हो हमारा पूरा घर गिर जाए। पंडित जी क्या घर गिर गया पड़ोसियों को मैदान हो घंटी क्या रहा या का तुमका मिली 2 पड़ोसी को मिली है पड़ोसियों को मैदान। पंडित जी कहे लाग हमारी सब भैंसी मर जाए पड़ोसियों को सब साफ। पंडित जी कहे लाग हमारी आंख आंख फूट जाए तो पड़ोसी के दोनों पीछे सूर सब पंडित जी काने और पड़ोसी दोनों आंखें से सूर हो गए बेचारे। पंडित जी कहे लाग हमारी 1 गोड़ टूट जाए पड़ोसी ने दोनों टूट गए बेचारे जौन जौन गति मचाए पंडित वाह वारे स्वभाव वारे भाव। पंडित कहे महाराज घंटी महारानी हमारे मोहरे में 1 कुआं हो जाए तो पड़ोसी ने मोहरे में 2 कुआं जौन निकरे सर्द है घप जौन निकरे तो वह बिना पावन ढनगा जाए लो थोड़ा वह भक्कत गिर जाए छुट्टी। ये क्या है ईर्ष्या है ये जलन है। यदि आप के चेहरे पर पड़ोसी की प्रगति को देख करके उत्थान को देख करके यदि मुस्कान बनी है प्रसन्नता है तो ये सहज व्यवहार नहीं है। आप देव तुल्य हैं आप देवता के समान हैं। बजाओ ना आप देवता के समान हैं। सबने तो फूलों की वर्षा की पूरा समाज प्रसन्न है लेकिन राजा खड़े हो गए। जनक जी ने आदेश दिया जानकी जी को बरमाला लेकर के आज सखियां लेकर के आई। जनक जी ने आदेश दिया बरमाला लेकर के जानकी जी आई। अरे झुकी जई हो बरमाला लेकर के आई। सखियां साथ में सखियां सीता जी की साथ में राम जी लंबे सीता जी छोटी। एक सखी बोली जीजा मैं जानती हूँ कि आपका स्वभाव आपके वंश में किसी ने झुकना नहीं सीखा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे वंश में कोई झुकता नहीं है किसी ने झुकना नहीं सीखा। लेकिन यहाँ की बात बताइए झुक जाओ न झुकाए दीन जी हो। यहाँ अगर अपने मन से झुकी हो तो ठीक न झुकाए दीन जी हो। ससुराल में सबको झुकना पड़ता है। सखियां बोली ए राम जी झुक जइयो तनिक रघुबीर सिया मोरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुबीर सिया मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया मोरी छोटी है राम छोटी है राम छोटी है छोटी है राम छोटी है हो छोटी है राम छोटी है झुक जइयो तनिक रघुबीर सिया जी मोरी छोटी है झुकी जइयो सर तुम ऊंचे कर पहुंचती नाही तुम ऊंचे कर पहुंचती नाही। सीता जी की सखिया कहने लगी राम जी आप बड़े हो आप ऊंचे हो सीता जी के हमारी बहन के हाथ आपके गले तक नहीं पहुंचते हैं। तुम ऊंचे कर
कृपा करो रघुवीर, हाँ कृपा करो रघुवीर, सिया मोरी छोटी है झुक गइयो रघुवीर, सिया मोरी छोटी, हाँ झुक गइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है झुकी गइयो तनिको रघुवीर, सिया मोरी छोटी। कब से खड़ी सीता पाँव पिराए, कब से खड़ी सीता पाँव पिराए, कब से खड़ी है सीता पाँव पिराए, कब से खड़ी सीता पाँव पिराए। दया करो रघुवीर, जय हो अरे दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी है झुक गइयो तनिको रघुवीर, सिया मोरी छोटी, झुकी गइयो तनिको रघुवीर, सिया मोरी छोटी। श्री जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला पहनाई, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा राम जी और जानकी जी के ऊपर की। पूरा समाज जय जयकार करने लगा। एक बार प्रेम से सियावल रामचंद्र भगवान की, पूरा समाज जय जयकार करने लगा। लेकिन सबके चेहरे पर प्रसन्नता, लेकिन राजा महाराजा बेचारे खड़े, कहूँ धनुष तोड़े से, कहूँ माला पहनाए से बिहाव होते हैं, कहीं धनुष तोड़ने से विवाह होता, शादी होती, मैं नहीं मानता। 4-5 राजा जो रहा है अपनी टीम के कोई होत नहीं, या गांव जवार के हुई हैं, सोचे लगा ऐसा करो अगर तुम बहन इनका बंदी बना ली। किसी की प्रगति पर, उत्थान पर प्रसन्न होना सहज व्यवहार नहीं होता। राजा महाराजा खड़े हो गए, आपस में सलाह करने लगे अपनी अपनी टीम में। धनुष तोड़ने से कहीं विवाह होता है, बरमाला पहनने से कहीं शादी होती है। अब इतना देखा जाए तो जयदेव मामा हमारे गले में माला पहना ही नहीं, तो कहा हमारी इनकी शादी हो गई। बोलो धनुष तोड़ने से कहीं विवाह होता है। 5-6 राजा आपस में गुट में टीम बनाए, यदि तुम हमारा साथ दो तो मैं अभी इनको बंदी बना लूंगा। यदि राजा जनक हमारा साथ दे तो सभी राजा महाराजा मिल करके इनको बंदी बना ले। एक बुद्धिमान राजा रहा, माँ कहला कि कहा है, कहा तो पता है यदि सब लोग मिल करके बंदी भी बना लोगे तो बाद में विवाह कौन करेगा इनके साथ? तुम लोग 10,000 हो। राजा कहने लगा हमारे पास इसका भी जुगाड़ है, पहले तुम इनको बंदी बना लो, उसके बाद में हम सभी राजा आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा, जो विजेता होगा, उसी के साथ में विवाह होगा। लक्ष्मण जी सुने इन बातों को, राजाओं महाराजाओं की बातों को सुने, राम जी से कहने लगे भैया लगता है राजा महाराजा हमसे मिलना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दो तो लाओ हम थोड़ा दूध बात कर ली जाएगी। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, आपका जाना उचित नहीं है, इनसे बात करने के लिए याक बाबा जी चल चुके हैं, आपको जाना ठीक नहीं है। इनसे बात करने के लिए, इनका शांत करने के लिए याक बाबा जी चल चुके हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की आवाज कहाँ गई? उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वतमाला पर भगवान परशुराम वहां पर तपस्या कर रहे थे। तहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, सही अवसर सुनि शिव तहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तहीं अवसर तहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा। महाराज जनक के दरबार में जब धनुष टूटा तो ये आवाज भगवान परशुराम के कानों में पड़ी। महेंद्रगिरी पर्वत से चल पड़े, बड़ी बड़ी जटाएं,
छाती चौड़ी, विशालकाय शरीर, मजबूत भुजाएं, हाथ में फरसा, कांधे पर धनुष लेके बाबा जी दौड़े कि चलिए समझे ली चले किसने हमारे आराध्य देव का, किसने हमारे भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। पहुंचे, जनक जी ने दंडवत किया, जनक जी ने जानकी जी को दंडवत कराया, संत भगवान ने आशीर्वाद दिया है। राम जी को देखा, राम जी को देखा तो भूल गए कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, भूल गए। लेकिन फिर बाद में पता चला मैं अपने काम के लिए आया हूँ। तो धनुष के पास बढ़कर गए तो देखे धनुष दुई खंडन में पड़ा। क्रोध बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया जनक जी को, ज्ञानी जनक जी को, महान ज्ञानी जनक जी को भगवान परशुराम कहने लगे, मूर्ख, तेरे होते हुए भगवान शिव का, मेरे आराध्य देव का, इष्ट देव का इस धनुष को किसने तोड़ा है? इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? वो हमारा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु है, बैरी है। सामने निकाल करके लाओ। यदि हमारे इस दुश्मन को, इस धनुष तोड़ने वाले को तुमने हमारे सामने नहीं लाया तो जहां तक के तुम्हारा राज्य साम्राज्य है वहां तक की धरती पलट दूंगा। राम जी सोचे लग बनेगा खैया सोएगा दादा, धनुष तोड़े न हम और राज्य पलटा जाए जनक जी का। राम जी ने मार्मिक शब्द बोले, राम जी ने आगे बढ़ के मार्मिक शब्द बोले, प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने प्रणाम किया भगवान परशुराम को, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया और कहे, बोले महाराज, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई है के एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है के हुए तो दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंज निहारा, नाथ शंभुधन भंज निहारा। तुम्हारा दास, अरे आपका बैरी संसार में जीवित ही नहीं रह सकता। जो आपसे बैर करेगा, जो आपसे दुश्मनी करेगा उसको संसार में कहीं पर पनाह नहीं मिलेगी, वो जीवित ही नहीं रहेगा। आपके इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई शत्रु नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं, आपका कोई दास है, आपका कोई सेवक है। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। ये धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि दुश्मन तुम्हारा बचेगा ही नहीं आपके क्रोध से, इसलिए ये आपका कोई दास होगा। परशुराम जी गुस्सा में रहे ना, तो गुस्सा में जो आदमी हो तो अच्छी बात समझ में नहीं आवत है। ठीक ठाक बात गुस्से वाले क्रोधित व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती, मार्मिक शब्द समझ में नहीं आते। मेरे भाई समझे नहीं, परशुराम जी कहने लगे वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दास नहीं हो सकता। सामने लाओ जनक, सामने लाओ, वरना जहां तक कि तुम्हारा राज्य साम्राज्य है धरती पलट दूंगा। इस समाज में बैठे 10,000 राजाओं को अभी वध करूंगा, एक एक के सर कलम करूंगा। तुम नहीं जानते जनक, इस भगवान परशुराम ने इसी फरसा के द्वारा 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया है। यदि भगवान शिव के इस पिनाक धनुष के लिए हमको 22वीं बार ये फरसा उठाना पड़ेगा तो संकोच नहीं करूंगा, सबको बलि चढ़ा दूंगा। राजा महाराजा सोचे लग बन गया दादा, ठीक 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 भवा जो टूट नहीं रहा है, टूट नहीं है तो बताओ भगवान कहा थे माँ डरब सबका, जो कहो टूट गया हो हमसे सबसे। एक राजा खड़ा भा कहला तुमका पता है हम तूर देते लेकिन हम जानित रहे, हम जानित रहे बाबा जी यही है। लोग यश लेते नहीं बाधिक, जब कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो कहा नहीं अरे हमका पता रहा, हम लेकिन कहे नहीं रहे तुमसे, इतना जनखा हो जाते। राजा कहा है, एक राजा खड़ा हुआ कहने लगा तुमको पता नहीं, मैं चाहता तो तोड़ देता लेकिन हमको पता था कि ये बाबा जी आएंगे। राजा कहे लगा या बात सब बातें बंद करो, पहले यूँ बताओ इनका शांत कितना करावा जाए। बाबा जी कहते हैं सारे राजा महाराजन खिए मार डर, सभी राजाओं बार महाराजाओं का वध करूंगा। यदि धनुष को तोड़ने वाला हमारे सामने नहीं आया तो एक भी राजा जीवित यहाँ से नहीं जाएगा।
एक बुद्धिमान बैठा था, बोला हम बतावें जुगाड़। कोई आदमी कतनो गुस्सा है, कतनो क्रोधित हो, दौरौए मुँह के पावन में गिर जाओ, ग्वाड़न में गिर जाओ, आशीर्वाद देने के लिए उसके मन से, उसकी आत्मा से उसका शरीर आदेश नहीं मांगेगा। कोई आदमी कतनो नाराज हो तुम्हारे ऊपर, कतनो गुस्सा हो, जाए के दंडवत कर डालो, प्रणाम कर लो, पांव छू लो, तो उसका हाथ जो है बिना संकोच किए, बिना मन और आत्मा के इशारे के, आदेश के आपके ऊपर आशीर्वाद के लिए उठ जाएगा। भैया खुश रहो, भले भले सुबह न मार भवा हो, पाँव छू के देख लो, कोई चाहे सुबह मार भवा, शाम के जाओ के पाँव छू लो, तो मन और आत्मा का आदेश नहीं देखेगा ये हाथ, तुरंत उसके ऊपर जाएगा। एक राजा कहे लगे इनके क्रोध से बचना है, गुस्सा से बचना है, तो अपने अपने अम्मा बापा के नाव बताओ और अपन अपन नाव बताओ, तारीफ करो कि महाराज हम दुलारे राजा के लड़का, वो का कहते कमलेश, हमारे बप्पा खुआ का पुलिया पर मारे रहो, तो हो सकत गुस्सा इनकी शांति हो जाए। गोस्वामी बाबा कहते एक एक राजा खड़ा हुआ, एक एक राजा खड़ा हुआ, भगवान परशुराम के पास में जा जा करके दंडवत प्रणाम करने लगा। पितु समेत निज लई लई नामा, अपने पिता का नाम बताया और फिर अपना नाम बताया। महाराज हम फलाने राजा के लड़का फलाने, आपका पता नहीं, हमारे बप्पा घुमा मारे रहो। भगवान कहे लगा हाँ जाओ, भगवान परशुराम कहे लग जाओ हाँ कुर्सी बैठो, अपनी शांति रहो, उधर जाओ। पितु समेत निज लई ले नामा, पितु समेत करन लगे सब दंड प्रणामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। पितु समेत निज लई लई नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। 10,000 राजा भगवान परशुराम का दंडवत प्रणाम किए। महाराज हम फलाने राजा के लड़का फलाने, हमारे पिताजी को, हमारे बाबा जी को हम काय मारे रहो। कुछ क्रोध शांत हुआ, सब राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। जनक जी से कहने लगे, जनक यदि इसी समाज में वो धनुष को तोड़ने वाला है तो जल्दी से सामने लाओ, वरना तुम्हारा साम्राज्य जहां तक के लगता है, जहां तक कि तुम्हारे राज्य की सीमा है, वहां तक की धरती पलट दूंगा। वहां तक की धरती पलट दूंगा। लक्ष्मण जी सुने, बार बार लक्ष्मण जी सुने कि भगवान परशुराम बार बार अपने हाथ अपन तारीफ मार झोंके हैं। हमने फरसे के द्वारा 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया है, धरती पलट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहे लग भैया यदि आदेश दो तो बाबा तुम्हारी बात न समझिए, लाओ हमें कुछ बातचीत करके देखिए। राम जी ने आदेश दिया, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा बहुधनु ही तोरी लरिकाई, अपने बचपने में का याक धनुष नहीं तोड़े हम पंच, खेल खेल में पता नहीं कितने धनुष हमने तोड़े। बहुधनु ही तोरी लिकाई, कबहु न असरी सिकीन गोसाई। बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असरी सिकीन गोसाई। बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असरी सिकीन गोसाई। बोले बाबा बचपने में पता नहीं कितने धनुष हम लोग खेल खेलम तो डर कबहो इतना कोई नाराज नहीं भा। यू धनुष का बताई बाबा, यू सरा रहा है बहुत दिन से, एक या कई जगह परा रहा है, अयो धनुष सरा रहा है, ऊपर से खाली नीक नीक दिखाते रहा है, इका तूरा नहीं गवा है, माँ खाली ये इतना हाथ लगा दिन भैया हमारे अंगूरी तो ये टूट गया, कलंक लाग गया माथे पर। छुअत टूट रघुपति न दोषु, तूरी नहीं छुई न है का, खाली देखी न है कितन का टूट गया तो क्या करा जाए छूने से। और जब इतना कहा कि छूने से टूट गया तो और गुस्सा आ गया, क्यों
क्योंकि भगवान परशुराम जानते हैं सोई पुरारी को दंड कठोरा। रावण जिस धनुष को हिला नहीं पाया, सामर्थ्य नहीं जगा रावण के अंदर, खिलाओ धनुष हाथ में लगे। 1000 भुजाओं वाला बाणासुर धनुष के पास गया, प्रणाम करके वापस लौट गया। और लक्ष्मण जी का हाथ घुना रहा है, सरा रहा है, या कई जगह परा रहा है, भैया हाथ लगे तो टूटेगा। अब और गुस्सा बढ़ गए। जनक जी से कहने लगे इस बच्चे को हमारे सामने से आगे हटाओ, वरना परशुराम ने कभी बालक का वध नहीं किया है, आज हमारे हाथ से इसकी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहने लगे वाह रे बाबा, हो बड़े अजीब। तब से 1 घंटा हमसे देख रहे हैं तमाशा, 1 घंटे से तमाशा देख रहे हैं, खाली चमकावत हो फरसा, कोई के मारे हो। अब ये कह रहा थोड़ी देर पहले सब राजन के मार डर यक्को को मारे हो, बताओ। भगवान परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं। क्यों? प्रसंग कहता है कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कोई आदमी कितना बुद्धिमान हो, कितना बलवान हो, यदि उसके बल और बुद्धि का अनुचित प्रयोग करवाना है उससे, तो खाली गुस्सा बढ़वाओ उसे। यदि बुद्धिमान व्यक्ति को हराना है, परास्त करना है, तो कुछ ऐसा चाल चलो क्योंकि गुस्सा आवे। यदि बलवान है, कुश्ती लड़ना है उसे, तो उसका इतना गुस्सा, इतना क्रोध दिवा दो कि अपने ऊपर कुछ अनुचित कार्य करे, अपने दूसरे का हित नहीं करेगा। क्रोध में इंसान स्वयं अपना हित करता है। जब उसके कोई क्रोध के द्वारा कोई कार्य होता है तो किसी दूसरे का अहित नहीं होता, स्वयं का हित होता, स्वयं का नुकसान होता है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं यदि इनके गुस्सा नहीं आया तो इनका मुकालबा इस समाज में कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए यदि इनकी बराबरी करना है, इनको अपना रूप दिखाना है, इनको अपनी पहचान बताना है, तो पहले गुस्सा दिवाओ, इनका बल और इनकी बुद्धि शांति करो, खत्म करो, तब इनसे बात कहीं मिली। दिन आने लगे कुछ गुस्सा, भगवान परशुराम ऊपर से नीचे तक लाल। जब नहीं क्रोध को संभाल पाए, गोस्वामी बाबा कहते हैं, तो भगवान परशुराम ने लक्ष्मण जी के ऊपर फरसे का प्रहार कर दिया। भगवान परशुराम लक्ष्मण जी के ऊपर चलायन दिन फरसा, जौन लक्ष्मण जी चाहते ना वह पर भगवान परशुराम करे लागे, चला दिया। लेकिन एक घटना घट गई। वो भगवान परशुराम जिसने सहस्त्रबाहु अर्जुन के हजारों भुजाएं काट डाली, वो भगवान परशुराम जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया, खाली कर दिया, आज वो परशुराम जब लक्ष्मण जी के ऊपर उसने फरसा चलाया तो फरसा चलबे नहीं, लेकिन फरसा लगबे नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी की दोबारा प्रयास किया, फरसा पीछे से तो आया, हाथ पीछे से तो आया, लेकिन जब लक्ष्मण जी के सामने पहुंचता है तो फरसा हाथ दोनों रुक जाते हैं। बहाई न हाथ तो दहाई रिस छाती। कोई बढ़िया अपन तारीफ हाँक दिन हो कस के, पूरी जवारी में पूरे गांव में झोंक दिन हो, अरे हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। और तो के कोई समाजम एक छोटा सारा काम न कर पावे, और 1000 आदमी की भीड़ हो, बदनामी हो कि न हो। परशुराम जी अपने हाथ अपने पाप कुल्हाड़ी मारी, अब भाई झोंक दिन मार तारीफ, 21 बार इस फरसा से हमने क्षत्रियों को खाली किया है, अभी सारा समाज खाली कर दूंगा, अभी भूमि पलट दूंगा, लेकिन अब लक्ष्मण जी के ऊपर फरसा नहीं लागे चले हो गए भैया। क्यों? क्योंकि आज उनका फरसा नहीं चल रहा है। वो फरसा जिसने परशुराम को एक नई पहचान दी, सारे समस्त शत्रुओं को समाप्त कर दिया जिस परशुराम ने, आज वो परशुराम एक बालक के सामने बेबस हो गया। जब फरसा नहीं चला भैया, जब फरसा नहीं चला तो महाराज परशुराम ने नजरों को झुका लिया और मूड झुका के चलावे ला कि हो सकत तनक बहुत कोई चक्कर में लगबे करे, लेकिन फरसा नहीं चला। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृपघाती। भगवान परशुराम सोच रहे हैं कि हाथ बढ़ नहीं रहा है, फरसा चल नहीं रहा है, क्या वो भुजाओं में हमारी बल नहीं रहा, और या अब फरसा के धार मुड़ गया, आखिर लागत काहे ना, आखिर बच्चे के ऊपर फरसा हमारे चलत काहे नहीं। इस दशा को राम जी ने देखा तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप अकारण इस बच्चे पर क्रोध करते हो, आपका बैरी, आपका दुश्मन, आपका दोषी तो मैं हूं, क्योंकि धनुष तो हमारे हाथों से टूटा है, बच्चे के ऊपर क्यों क्रोध करते हो। भगवान परशुराम सोचे लग बनेगा जुगाड़, बहुत बढ़िया जुगाड़ बनेगा, ये बच्चे के कोई हमका लागत माया है, बच्चे के ऊपर तो फरसा नहीं चल रहा,
लाओ देखी हो सकत बड़कए वाले केरप चले हो सकत हुए चली जाए तो लाज बच जाए तो इतना इज्जत बच जाए। बड़कैन वाले भाई क्या हम कहे तो मोड़ कट जाए कोई इतना इज्जत बच जाए। तो भगवान परशुराम लक्ष्मण को छोड़ दिया और राम जी की तरफ दौड़े। राम जी की तरफ दौड़े, भगवान परशुराम का हाथ पकड़ के लक्ष्मण ने रोका। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले दुश्मन को, अपने शत्रु को, उसको दंड देने। लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? बाबा कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? भगवान परशुराम रुक गए। बोले क्यों, पढ़े लिखे काहे नहीं है? बोले नहीं बाबा, यदि तुमने पढ़े लिखे तो आप पढ़े लिखे होते तो आप भैया की तरफ नहीं बढ़ते। बोले बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। लक्ष्मण जी बोले अगर आप पढ़े लिखे हो तो हमका लागत है आपने गणित नहीं पढ़ी। गणित नहीं पढ़ी भाई। लक्ष्मण जी जब बोले कि गणित नहीं पढ़ी, परशुराम जी कहने लगे बिल्कुल पढ़ी है, हमने गणित पढ़ी, बताओ। भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी कहने लगे तुमने गणित पढ़ी होती तो आप भैया की तरफ नहीं बढ़ते। तुमने गणित पढ़ी है तो लगता है तुमने भाग नहीं पढ़ा है। गणित में भाग होते, गणित में भाग होते नहीं होते? पढ़े हो गणित के अंदर भाग पढ़े हो? कई भाग होते भाग के अंदर? 4। हम के 4 हाथ उठा, हम के 4 कहाँ जाते हो? लक्ष्मण जी कहने लगे यदि बाबा तुम पढ़े होते तो भैया की तरफ नहीं बढ़ते। भगवान परशुराम कहने लगे बिल्कुल पढ़ा हूं, क्यों नहीं पढ़ा लिखा हूं। लक्ष्मण जी कहे लगे तुम पढ़े हो तो हमका लगा तुम गणित नहीं पढ़े हो। भगवान परशुराम कहले बिल्कुल पढ़े गणित। लक्ष्मण जी कहने लगे तुमने गणित पढ़ा तो लगता है गणित के अंदर भाग नहीं पढ़ा है। भगवान परशुराम कहने लगे कारण क्या है, बात क्या है, भाग पढ़ा है हमने। तो लक्ष्मण जी पूछे फिर बताओ बाबा भाग में कई भाग? भाग में कई भाग मालूम है किसी को? बताओ भैया 3 भाग बताओ। भाग के अंदर कई भाग? 4 भाग होगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। भाग के अंदर 4 भाग। बोले बाबा भाग में 4 भाग होते हैं। जैसे भाग का सब कुछ कट जाता है लेकिन शेष नहीं कटता। जो शेष आता है भाग के बाद में जो उत्तर आता है वो कटत है नहीं कटत है? वो नहीं कटता है, शेष नहीं कटता है। बोले बाबा जब भाग का शेष नहीं कटता है तो ये पाताल का शेष कैसे कटेगा? अब आप तो उनको काटने जा रहे हो, पाताल के शेष को काट नहीं सके और आप अब उनको काटने जा रहे हो जिनका कोई आकार ही नहीं है, जो अखंड है। आप अखंड को खंड करने जा रहे हो, आप ब्रह्म को काटने जा रहे हो, आप राम को काटने जा रहे हो। जैसे सुना कि ये ब्रह्म है, राम है, अखंड है। भगवान परशुराम कहने लगे ये ब्रह्म है, ये राम है। अगर ये राम है तो हमारे पास राम की एक अमानत है, हमें विश्वास कैसे होगा कि ये राम है? भगवान परशुराम के कांधे पर अजगव नाम का धनुष टंगा है जो भगवान विष्णु का है। भगवान परशुराम कहने लगे यदि ये राम है, यदि ये ब्रह्म है तो हमारे पास में ब्रह्म की एक अमानत है। बोले राम रमा पति कर धनु ले हो, राम रमा पति कर धन ले हो, राम रमा पति कर धन ले हो। अरे खींचहु मिटई मोर संदेह, खींचहु मिटई मोर तो हमारे पास राम की एक अमानत है। राम रमा लक्ष्मी पति यानी विष्णु जी, राम रमा पति कर धनु ले हो और खींचहु मिटे मोर संदेह। यदि राम है, यदि ये नारायण है, यदि ये ब्रह्म है तो हमारे पास ब्रह्म की एक अमानत है। इस धनुष को लो और इस पर चाप चढ़ा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप ब्रह्म हो, आप राम हो। भैया बढ़ते चला जाते प्रसंग का करी दादा कतना रोकी हम उनका लागत भाई
अब बस रहने दो। कंधे से उतारा, परशुराम जी ने कंधे से धनुष उतारा भैया। तो जो चलत रहा है आज वो चला नहीं, फरसा रोज चलत रहा है तो आज चला नहीं लक्ष्मण जी के ऊपर, और धनुष कब हो चलत नहीं रहा है। तो आज जैसे धनुष उतारा भगवान परशुराम ने कंधे से तो धनुष चलने लगा, धनुष चलने लगा। परशुराम जी कहने लगे अब जाते हो तो तनी अकड़ के जाओ। धनुष बोला महाराज आपके गुरुजी के धनुष ने अकड़ दिखाई थी, देखो दो जगह पर है। आपके गुरुजी के भगवान शंकर के धनुष पिनाक ने थोड़ी अकड़ दिखाई तो तोड़ डाला गया। यदि हमने भी अकड़ दिखाई तो मैं भी तोड़ डाला जाऊंगा, इसलिए धनुष अपने आप चला गया। धनुष अपने आप चला गया। गोस्वामी बाबा कहते हैं छुअत चाप चढ़ाया नहीं, भगवान ने चाप चढ़ाया नहीं, छुअत केवल धनुष में हाथ लगाया। छुअत चाप आप ही चढ़ गए वो, तब परशुराम मन विस्मय भयो। ये ब्रह्म है, ये राम है, पता चल गया कि ये तो ब्रह्म है, तो परमात्मा है, तो विष्णु जी हैं। भगवान राम ने अपने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चाप चढ़ गया तो भगवान राम ने तरकस से बाण निकाला, अमोघ बाण निकाला और धनुष पर संधान कर दिया और बोले बाबा अब बताओ का हम कहाँ छोड़ें, क्योंकि भगवान का बाण है अमोघ। बाण धनुष पर चढ़ने के बाद वापस तरकस में नहीं आता, बाण को छोड़ना ही पड़ता है। परशुराम जी से बोले बाबा बताओ कहाँ छोड़े। परशुराम जी की का निर्दोष कौने निर्दोष मरुआ डरे बताओ। विचार किया, बोले महाराज प्रभु आप इस बाण से हमारे पुण्य मार दो, इस बाण के द्वारा आप हमारे पुण्य मार दो। लक्ष्मण जी कहला बाबा भाई मार दोनों ऐठत रहो। अरे भगवान से मरुआवत है तो पाप मरुआव दादा, संसार भगवान से पाप मरुआवत है और तुम कहा तो पुण्य मार दो। लक्ष्मण जी कहने लगे संसार भगवान से पुण्य पाप मरवाता है, पाप समाप्त करवाता है, और तुम कहा तो हमारे पुण्य मार दो। वाह भाई वाह। क्या बात भैया, वाह राजनीति। तो लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा अगर मरवाना है तो पाप मरवाओ। भगवान परशुराम कहने लगे लक्ष्मण पाप मर गए इनके दर्शन से। भगवान के दर्शन से क्या होता है? पाप मरते हैं। भगवान के नाम के जपने से पाप मरते हैं। पाप मर गए इनके दर्शन से, पुण्य मर जाएंगे इनके बाण से। ना रहेगा पाप ना रहेगी पुण्य, जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। जन्म और मरण का कारण है, आने और जाने का कारण है, इस दुनिया में जन्म लेने का कारण है पाप और पुण्य। यदि आपने पाप किया तो आपको आना पड़ेगा, यदि आपने पुण्य किया है तब भी आपको पुण्य का भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए पाप मर गए दर्शन से, बचे हैं केवल पुण्य। पुण्य मर जाएंगे बाण से, ना रहेंगे पाप और ना रहेगा पुण्य। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने परशुराम जी के पुण्य मार दिए। भगवान परशुराम वापस महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। अब वशिष्ठ जी, अब विश्वामित्र जी बोले राजन आप अपनी बात को, आप अपनी संकल्प को, आप अपनी प्रतिज्ञा को तो पूरी कर ली, पीछा करने के लिए वापस चले गए। अब विश्वामित्र जी बोले राजन तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी हुई, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार अब राम और सीता जी पति पत्नी हैं। यदि चाहो तो हमारे साथ में विदा करो, है ना भैया। यदि चाहो तो राम जी को सीता जी को अब हमारे साथ में विदा करो। और यदि कोई निर्णय लेना चाहते हो अपने घर के बुजुर्गों से, विद्वानों से, ज्योतिषियों से यदि पूछना चाहते हो तो भाई सलाह ले लो, है ना। ये प्रसंग क्या कहता है? ये प्रसंग कहता है कि दूसरे घर में जाए और बिना मतलब के फूफा ना बने चाहिए। दूसरे घर में जाओ तो बिना मतलब फूफा ना बनो। संकल्प हो गया है, पूरा प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, विवाह संपन्न हो गया है। देखा जाए धनुष के तोड़ने से ही विवाह संपन्न हो गया है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं यदि आप किसी से सलाह लेना चाहते हो राजन, अपने घर के वृद्ध जनों से, श्रेष्ठ जनों से, ज्योतिषियों से, विद्वानों से, तो जा करके सलाह ले लो।
अंदर गए महाराज जनक तो विद्वानों से ये सलाह मिली, घर के अंदर वृद्ध जनों ने, श्रेष्ठ जनों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने ये सलाह दिया है महाराज दशरथ बारात लेके आवे। हाँ बोलो। बारात लेके आवे, विधि विधान के साथ में, धूमधाम के साथ में विवाह हो, तब जाकर के सीता जी की विदाई हो। हाँ भैया, तब जाकर के गए। आज बंदी जनों को, श्री जनक जी ने बंदी जनों को अयोध्या को भेजा, नौकरों को बताने के लिए कि जाओ महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी से जाकर के सूचना बताओ। चक्रवर्ती जी के दरबार को जनक जी के नौकर बंदी जन पहुंचे, बुलावा हुआ, पेशी हुई, हाथ जोड़ करके बोले महाराज हम जनक जी के बंदी जन हैं, जनकपुर से आए हैं। महाराज दशरथ सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गए, लगता है राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में कोई सूचना लाए हो। बोले हाँ। हाथ जोड़ करके बताने लगे महाराज अरे राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, हम नौकर हैं राजा जनक के। अरे राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी लेकर के दूत गए, ये चिट्ठी बा सरकार के नाय, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हैं हम, हाँ राजन, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। बंदी जन कहने लगे राजन अवसर आइल परम पुनीता, अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक की बिटिया सीता। दुल्हा मन ले बिटिया, दुल्हा मन ले बिटिया बढ़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। हाँ दुल्हा मन ले बिटिया बढ़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बात। जल्दी साजी हाथी घोड़ा, महाराज देर न करो, चिट्ठी पढ़ ली चिट्ठी की सब बात। अरे लेके आजा तुम बारात, पढ़ ली चिट्ठी की सब बात, लेके आजा तुम बारात। पढ़ ली पढ़ ली चिट्ठी की सब बात, लेके आ जाई बारात। पढ़ ली चिट्ठी की सब बात, लेके आ जाई बारात। हाँ विनती कर जोरी, विनती कर जोरी, करत बानी सरकार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। विनती कर जोरी, करत बानी सरकार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजा जनक दरबार के, चिट्ठी सरकार की बा
चिट्ठी बा सरकार के नाम राजन दूत है हम राजा जनक दरबार के। चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा, समय कम है ना, समय कम है इसलिए चिट्ठी में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है। चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा, जल्दी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा, हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा। देवांगरे बनाओ। 30 बार हो चुकी है गाना, ये 30 बार गावा गा चुका है। वो दिन लाल हो गई। हाँ, चिट्ठी लिख ले बानी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी विनती कर जोरी करत बानी सरकार के, चिट्ठी बा सरकार के नाय। अरे राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, ये चिट्ठी बा सरकार के नाय। मैं जनक का नौकर हूँ प्रभु। हे राजन, जनक जी ने हमको आपको सूचित करने के लिए भेजा है। महाराज दशरथ सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गए। चिट्ठी लेकर के गुरुदेव के पास में गए। कथा लंबी है लेकिन अब जल्दी करो भाई। गुरुदेव जी के पास में चिट्ठी लेकर गए। गुरुदेव ने देखा, बड़ा प्रसन्न है। बोले विश्वास नहीं होता, हमारे राम ने काम किया, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। बोले राजन, आपको विश्वास नहीं होता होगा, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैंने आपके वंश के तमाम राजाओं महाराजाओं को देखा है राजन। जब से आपका वंश चला है, सूर्य वंश चला है, तब से मैं ही तुम्हारे वंश का गुरु हूं। सारे राजाओं को, सारे महाराजाओं को हमने अपनी गोद में खिलाया है। राजन, आपके वंश में, आपके घर में एक से एक महान प्रतापी राजा हुए, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। सबको हमने देखा है। जब से आपका वंश चला है, हाँ ध्यान रखा करो, जब से आपका वंश चला है तब से मैं तुम्हारे वंश का गुरु हूँ। सारे राजाओं महाराजाओं को हमने अपनी गोद में खिलाया है। सब महाराजा, सब महान थे, सब धर्मात्मा थे, सब दानी थे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था महाराज, आप जैसा कोई नहीं था। आप धर्म धुरंधर हो। किसी ने आपके वंश में किसी राजा ने गंगा को उतारा, आपके वंश में किसी राजा ने वंश को उतारा, आपके वंश में किसी राजा ने सत्य को उतारा, लेकिन राजन तुमने स्वयं ब्रह्म को उतारा, तुमने स्वयं भगवान को उतारा, इसलिए तुम्हारे समान कोई नहीं था। जो धर्म धुरंधर होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो धर्म का प्रतीक होता है, जो धर्म का प्रतीक होता है, धर्म धुरंधर होता है। राजन, जो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है, धर्मशील होता है, उसको किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी कोई कामना, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। अच्छा एक बात बताओ, हेलो भैया, किसी समुद्र ने कभी किसी नदी को पत्र लिखा है कि तुम आकर के हमारे में मिल जाओ? सामने से बोलो तो नहीं अच्छा लगे। कभी किसी सागर ने किसी नदी को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि तुम आओ हमारे में मिल जाओ, तुमको मिटाने वाला बाद में कोई नहीं है? नहीं लिखा है। सागर की कोई इच्छा नहीं, समुद्र की कोई इच्छा नहीं, कोई उनके पास में जावे या न जावे। नदी के ऊपर आप हजारों बांध बना लो, करोड़ों बांध बना लो, नदी एक ना एक दिन सभी बांधों को तोड़ करके समुद्र में पहुंच ही जाती है। इसीलिए राजन, जैसे समुद्र में
सारी नदियां पहुंच जाती हैं बिना समुद्र की इच्छा के, बिना समुद्र की बुलावे के, बिना समुद्र की कामना के। उसी प्रकार यदि व्यक्ति, यदि जीव धर्म का पालन करने वाला है, यदि व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला है, शील का पालन करने वाला है, यदि व्यक्ति के केंद्र में धर्म है, तो जिमि सरिता सागर महु जाई, जैसे सरिता सागर में जाती है, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। समुद्र की कोई कामना नहीं होती कि कोई हमारे में आकर के मिल जावे, लेकिन संसार की समस्त नदियां जाकर के मिलती हैं। उसी प्रकार यदि व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला है, यदि व्यक्ति के केंद्र में धर्म है राजन, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। यदि धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाला है, तो सुख और समृद्धि को व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाति सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख और संपदा अपने आप आती रहती है, अपने आप आती रहती है। राजा दशरथ बोले, गुरुदेव बारात की तैयारियां करना है, इसलिए मुहूर्त बना दो। वशिष्ठ जी ने भगवान राम का विवाह का मुहूर्त तैयार किया है, लेकर के आए, रानियों को सुनाया। आज अयोध्या में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद है। राजा राम जी की चली है बारात, जय हो। अयोध्या में धूम मची। राजा राम जी की चली है बारात, अयोध्या में धूम मची। राजा राम जी की चली है बारात, अयोध्या में धूम मची। धूम मची रामा, धूम मची है। धूम मची रामा, धूम मची है। हाँ, धूम मची रामा, धूम मची है। धूम मची रामा, धूम मची है। श्री राम जी की चली है बारात, राम जी की चली है बारात, अयोध्या में धूम मची। श्री राम जी की चली है बारात। ए भैया, बारात चल गई, बारात चली गई, बारात पहुंच गई, जनवासे में पहुंच गई। जल्दी बारात तक पहुंचाओ। सब बेचारे उबे जाते, केवल बनाए रहे, बकाए रहे, जब चिट्ठी लिख लिखी आए रही। ढोलक मास्टर कह रहे हैं टाइम हो गया है। यह बात नहीं कहो, खाली लिखी है, मैं कहो थोड़ा है, लिखी है, खाली ये दो। यह बात कहीं नहीं, मतलब लिखी नहीं है, मुझसे नहीं कहीं पर लिख दी। जनवासे में पहुंचे, जनवासे में पहुंचे। एक ही विवाह का दो दो जगह मुहूर्त बनाया गया। यज्ञ मंडप में, विवाह के मंडप में ब्रह्मा जी ने भगवान के विवाह का मुहूर्त बनाया, और घर में जनक जी के महल में जनक जी के ज्योतिषियों ने सीता जी के विवाह का मुहूर्त बनाया। एक ही विवाह का दो दो जगह मुहूर्त बनाया गया। मुहूर्त एक ही निकला, तारीख समय दिन एक ही निकला। समय क्या निकला? अगहन महीना, अगहन महीना शुक्ल पक्ष उजेर पाख जी का कहा था। तिथि पंचमी दिन मंगलवार। समय आया, वो समय आया, भगवान का विवाह हुआ। चारों वेद संत के रूप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बस करो बस करो, एक को एक काम चला लेंगे। भगवान का विवाह हुआ, यज्ञ मंडप में ले जाएंगे। भगवान का विवाह, चारों भाइयों का विवाह हुआ। भगवान को भोजन कराया गया, घर से मंडप से बाहर लाया गया। और जब भगवान खाना खाए लाग तो वहाँ गारियों खाए लाग साथ है। भगवान जब खाना खाए लाग, देखो दुल्हा जब खाना खाए लाग बिहार से जब बाहर निकल के आवत है, मंडप से घर के अंदर से जब बाहर निकल के आवत है, खाना खाए लागत तो छत पर से गारियों खाए लागत साथ है। यहाँ नीचे खाना खाओ, ऊपर से गारी खाओ। सखियां, सीता जी की सखियां लगी गरियाने राम जी को। जीवन में पहली बार गरियाएगे राम जी, एक बार खाली। हो पहुना के गरिया जानी, अरे हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। बड़ा धीर रामा, हमन बड़ा धीर रामा, अरे हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हमन बड़ा धीर हो पहुना के हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। सखियां गरियाने लगी, दुल्हा के बहुत कायदे से गरियावत कोई कोई। अगर उसका घर से कोई बिहाव न हो तो कहा कतले हो जाए, तनकी गारी मिलती है। सखियां गरियाने लगी राम जी को, आपस में कहती सुनो दुल्हा भाई सब तो ठीक है लेकिन करिया बहुत है। राम जी को कहने लगी भाई सब तो ठीक लेकिन करिया बहुत है। ऊपर से करिया करिया जैसे सालिक राम जैसन, ऊपर से करिया करिया जैसे सालिक राम जैसन, अरे ऊपर से करिया करिया जैसे सालिक राम जैसन, ऊपर से करिया करिया जैसे सालिक राम जैसन, अरे भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, अरे भीतर से निर्मल जैसे, हाँ गंगा जी के नीर हो पहुना के गरिया जानी, हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हमन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। एक सखी बोली राम जी का तुम चाहे जितना करिए और राम जी बोलबे नहीं करी है। इस प्रकार की गालियों से राम जी बोलने वाले नहीं है। यदि राम की भाषा को, यदि राम के वचनों को सुनना है तो कोई दूसरे हिसाब से गरियाओ। अतनी आसानी में न बोली है, अतना तो कतनो गरियई हो तनिको बोली है नाही, ऐसन तो कतनो गरियई हो तनिको बोली है नाही, अरे ऐसे तो कतना गरियई हो तनिको बोली है नाही, ऐसे तो कतना गरियई हो तनिको बोली है नाही, अरे हियरा विशाल इनका, हियरा विशाल इनका, हियरा विशाल इनका, मतिया गंभीर हो पहुना के गरिया जानी, अवन बड़ा भीर हो पहुना के गरिया जानी, अवन बड़ा भीर हो पहुना के गरिया। एक सखी बोली हम बतावे कैसे गरियाओ, एक सखी बोली हम बतावे कैसे गरियाओ। बहन बोली है बन बन माँ पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन माँ पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, हाँ बन बन माँ पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन माँ पीछे गैयन के चरावत रहले, हाँ बाबा दिलीप इनके, बाबा दिलीप इनके, राम जी के बाबा का नाम है पर बाबा का नाम है दिलीप। इसीलिए सखियां कहती हैं बन बन माँ पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन माँ पीछे पीछे गैयन के चरावत
अरे बाबा दिलीप इनके, बाबा दिलीप इनके, अरे जैसे अहीर हो पहुना के गरिया जानी, हमरे बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जानी, हमरे बड़ा वीर हो पहुना के। एक विचित्र बात, एक बोली इनकी अयोध्या में तो भाई बड़ा विज्ञान निराला है, इनकी अयोध्या का तो विज्ञान बड़ा निराला है। एक सखी बोली क्या, कौन सा विज्ञान, क्या निराला है? बोली तुमको नहीं पता है, इनकी अयोध्या में पति के पास जाना नहीं पड़ता, खीर खाओ लड़का हो जाता है। इनकी अयोध्या में खीर खाओ लड़का, पति से न मतलब तन कौ तब हो चारी लड़का पौले, पति से न मतलब तन कौ तब हो चारी लड़का भइले। हाँ, पति से न मतलब तन कौ तब हो चारी लड़का भइले, तब हो चारी लड़का भइले। अरे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, हाँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, खाए खाए खीर हो पहुना के गरिया जानी, हमरे बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जानी, हाँ हमरे बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जानी, हमरे बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जानी। इस गाना को लिखने वाले नारायण जी, संसार मामा कहता है, सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, राम जी को जीजा मानते हैं, इसीलिए नारायण जी कहते हैं प्रभु आप सबको जो जो मांगता है, आपका जो भी भक्त जो भी वस्तु मांगता है आप उसको तुरंत देते हो। हमारी भी कुछ इच्छा है, मैं आपका साला हूँ तो हमारी भी कुछ इच्छा मैं आपसे मांग रहा हूँ। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। नारायण जी कह रहे प्रभु हमारी बहन के साथ में आपने शादी किया, हमारी कामना है भाई अपन बहन हमारे साथ हम शादी कर दे। वाह रे नारायण जी वाह, बड़ा विचित्र प्रसंग। नारायण ने निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण ने निधि पहुना से शांति मांगे, अरे नारायण ने निधि पहुना से शांति मांगे, अरे मोरा रहे मनवा तुमरे, मोरा रहे मनवा तुमरे, चरणों का फकीर हो पहुना ने गरिया जानी, हमने बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हमने बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, 15 दिन तक बारात रुकी रही। 15 दिन के बाद में चारों भाइयों को दान दहेज दे करके श्री जनक जी सुनैना मैया ने खाली छू बालक है विदा किया, प्रेम से बारात पूर्वक विदा किया। प्रेम से बारात आई, अयोध्या में भगवान राम चारों भाई निवास करने लगे। इसी भाव उसके साथ, इसी प्रसंग के साथ बहुत जल्दी करेंगे दादा, इसी भाव और इसी प्रसंग के साथ आज हमारा आपका मिलन, ये भगवान की पावन कथा इसी जगह पर विश्राम करते हैं, मन में भाव करते हैं। हम आप सभी हर वर्ष इसी भांति हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे अंतःकरण में धर्म करने की, कर्म करने की शक्ति देना, भाव बनाना। प्रभु जितना हो सके हमारे हाथ से, हमारे शरीर से परमार्थ के कार्य करवाना। ये क्षण हमारे आपके जीवन में, इस समाज, इस देश, इस राष्ट्र, इस सृष्टि, इस जगत, इस जीव के सबके जीवन में बार बार आवे, इसी भावना के साथ में। हे प्रभु आपके चरणों में हमारी अनुरक्ति हो, संसार के विकारों और विषयों से हमारी विरक्ति हो, हमारे शरीर में आपकी दी हुई भक्ति हो, और इसी भाव के साथ संसार से हमारी मुक्ति हो। आओ 2 बार भगवान का पावन नाम, उसके बाद में आरती। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के,
से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी माताएं बहने भैया लोग खड़े हो, भगवान की आरती। अच्छा टाइम ही हुआ है, सोहर सुन लो। अच्छा टाइम हो गया, हमका ध्यान नहीं रहा भैया, और टाइम है 2 बज गया, हम कितने 11 साढ़े 11 बजे आरती ना हुई भैया। सोहर सुन लो भैया, सोहर सुनो अर्चना। हेलो हेलो चलो कर देंगे, आओ आरती, कोई दिक्कत टाइम की कोई बात नहीं, आ जाओ। हेलो आओ 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 आ जाओ, आओ आरती हो काहे आरती कर लिया तो का। ओ भैया सीता तो कुटिया में